खैर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि तहज़ीब बेगम ठीक होकर घर आ चुकी, लेकिन एक सीन हॉस्पिटल वाला मुझे बड़ा अजीब लगा। कहाँ तो डॉक्टर बता रहे थे कि इनकी जान को खतरा है, कुछ भी हो सकता है, और अगले ही लम्हे जब इन्हें होश आया, तहज़ीब को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो इतनी बड़ी बीमारी से ज़िंदा बचकर दोबारा से वापस आई हैं। खैर तहज़ीब तो घर आ चुकी और आते ही इन्होंने वफ़ा और सालिस को एक दूसरे के करीब करना शुरू कर दिया। इन्हें तो ये पता ही नहीं ना कि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। वहीं शिफा तो जल रही है अपनी ही आग में, बस नहीं चल रहा कि वफ़ा को सालिस की ज़िंदगी से निकाल बाहर करे। इधर आप देखेंगे कि दोनों घरों के बीच में सब कुछ ठीक चुका तो तहज़ीब के माँ बाप और भाई इनके घर आते हैं इतने सालों बाद। इन सबको अपने घर में देखकर तहज़ीब के तो पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे। सालिस भी इन्हें देखकर आगे बढ़ता है तो नानी बाहें खोलकर इसका इस्तकबाल करती हैं। ऐसे में सब लोग वफ़ा के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसे बुरा भला कह रहे हैं कि तहज़ीब तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है, तुमने उस जैसी बदकिरदार को अपनी बहू तस्लीम कर लिया। इन सब की बातें सुनकर सालिस शर्मिंदा हो रहा था कि इसकी वजह से आज भी वफ़ा के किरदार पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, हालांकि वो बेकसूर है। लेकिन अपने गुनाह का एतराफ़ सबके सामने सालिस अब नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार फिर से सब ख़त्म हो जाएगा। जो रिश्ते इतने अरसे बाद मिले हैं वो फिर से टूट सकते हैं इसकी एक सच से। इसलिए वो वफ़ा का हाथ पकड़कर इसे सबके सामने लेकर आता है और इनसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग वफ़ा के बारे में कोई भी गलत बात करें। ये मेरी बीवी है और इसके किरदार पर मैं किसी की उंगली बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन किसी को भी सालिस की ये हरकत पसंद नहीं आती, ख़ास तौर पर पीछे बैठी शिफा को। अपने लिए सबकी आंखों में नफ़रत देकर वफ़ा वहीं से पलट जाती है। ऐसे में वफ़ा की दादी तहज़ीब के सामने वफ़ा की बुराई करती हैं कि जिस पर तहज़ीब अपनी बहू की साइड लेते हुए कहती हैं कि जब सब कुछ ठीक हो चुका है, हम सब आपस में घुल मिल चुके हैं, तो फिर वफ़ा का क्या कसूर है। ऐसे में तहरीम अपना जहर उगलने से बाज नहीं आती, इसका खून ही ऐसा है। हम मान भी जाएं तो तासीर तो ख़त्म नहीं हो सकती ना। ऐसे में तहज़ीब के वालिद अपनी अकड़ दिखाते हैं, हम तो अपनी बहू की नाफरमानी नहीं भूले तो इसकी बेटी की कैसे भूल जाएं। खैर वफ़ा के लिए ये नफ़रत तो अभी ख़त्म नहीं होने वाली। यहाँ पर सब लोग तहज़ीब और इसकी फ़ैमिली को दावत पर बुलाने आए थे, अपने घर इनवाइट करके चले जाते हैं, लेकिन घर जाकर भी फ़रजाद के सामने इस बात का जिक्र करने से बाज नहीं आती दादो कि किस तरह सालिस ने वफ़ा का हाथ पकड़कर इसे हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। मुझे तो लगता है कि इसकी माँ ने इसकी तरबियत बिल्कुल अपने जैसी की है। इसे लगता है वो जिसके साथ चाहे मर्जी इश्क लड़ा ले। फरजाद को बहुत दुख होता है ये सब सुनकर। वहीं पीछे बैठी शिफा भी गुस्से से खोल रही है। सही कहती हैं दादी, कैसे दिनों में इसने सालिस को अपनी मुट्ठी में किया। वो वाकई बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। जिसके बाद आप देखेंगे कि दावत पर इनवाइटेड तहज़ीब अपनी बहू को अच्छे से तैयार होने को कहती हैं। अब ये सब वहाँ पहुँचते हैं और मौका मिलते ही शिफा अपना जहर उगलती है वफ़ा के सामने। मेरी मोहब्बत पर तुमने कब्जा कर लिया, अपनी दोस्त समझा था तुम्हें मैंने, पीठ में छुरा खोंपा तुमने मेरी। वफ़ा हैरान होकर शिफा को देखती है, ये टून तुम्हें ज़ेब नहीं देती। क्या किया है तुमने मेरे साथ पता भी है तुम्हें? जिस पर शिफा चिल्लाती है, क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। मेरे एक झूठ से तुम्हारा तो फ़ायदा हो गया ना। अमीर कबीर घर की बहू बन गई तुम, ज़िंदगी तो मेरी बंजर हो गई ना। शिफा अभी भी अपने आप को हक पर समझ रही है और वफ़ा को कसूरवार। ऐसे में वफ़ा आंखों में आंसू ले शिफा को देखती है। इसे तो अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं, ने क्या किया, अभी भी सारा इल्ज़ाम मेरे सर पर डाल रही है। वो आंखों में आंसू लिए हुए वफ़ा इसके कमरे से निकलती है, जहाँ बाहर फरजाद इसका मुंतज़िर था। दोनों बहन भाइयों ने तो ठान ली है कि वफ़ा को पागल करके छोड़ेंगे। कि इल्ज़ाम देती है मोहब्बत छीन लेने का दूसरा कौन सा काम है। वो भी इसे कहता है कि लकी बहुत हो तुम, माँ की तरह पकड़ी भी जाओ तो सज़ा की बजाय जज़ा ही मिलती है। ये जो हाथ में घड़ी पहन रखी है ना, ये उतार कर यहीं पर रख जाओ, कहीं तुम्हारे शोहर को सफाइयाँ ना देनी पड़ जाए अपने किरदार की। वफ़ा को दुख तो बहुत होता है फरजाद की बातें सुनकर। वो घड़ी उतार कर वहीं फरजाद के सामने पटक जाती है। घर पहुंचती है, परेशान है, आंखों में आंसू है, मुसलसल रो रही है। सालिस को बताती है कि शिफा ने इसे क्या क्या ताने दिए। सालिस भी परेशान, इतनी पुरानी बात हो गई, क्या ज़रूरत थी उस टॉपिक को नए सिरे से दोबारा छेड़ने की। सालिस की बात सुनकर वफ़ा और ज़्यादा रोती है। बात तुम्हारे लिए पुरानी है, मेरे लिए तो हर रोज़ मेरे ज़ख्म कुरीदे जाते हैं। हर कोई हंटर लेकर खड़ा है,
मुझे मारने के लिए। सालिस से अब इसके आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे, इसकी वजह से वो कितना कुछ सहेगी। शिफा पर शदीद गुस्सा है। ऐसे में शिफा का फ़ोन आ जाता है तो उठकर कमरे से बाहर आ जाता है फ़ोन सुनने के लिए। शिफा इसे कहती है, तुम वफ़ा को तलाक दे दो, सब कुछ ठीक हो गया है, हम एक हो सकते हैं अगर तुम उसे तलाक दे दो। ये सुनकर सालिस परेशान, तलाक दे दूं? और खिड़की से वफ़ा ये बात सुन रही थी। वो अब रोएगी, हाथ जोड़ेगी, सालिस के सामने मिन्नतें करेगी कि मुझे तलाक मत देना। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं, इस घर में सब मुझसे नफरत करते हैं, अब यहाँ से भी निकाली जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी।